सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणित का सागर में। आज की इस वीडियो में हम NCERT के चैप्टर 1 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिचय को देख रहे हैं। इसके पहले भी मैंने परिचय से रिलेटेड एक वीडियो बनाया था, उसे आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इसके आगे का पार्ट जो आएगा उसमें हम लोग जो NCERT का वास्तविक एक्सरसाइज है 1.1, 1.2 और जितने भी एक्सरसाइज हैं सभी को हम एक एक करके सॉल्व करेंगे। इस चैनल में हम क्लास 9 के NCERT के जितने भी क्वेश्चन हैं पूरे मैथ में वो सभी को हम लोग एक एक करके सॉल्व करेंगे। आज हम देख रहे हैं संज्ञा पद्धति का परिचय में वास्तविक संख्या और उसके दशमलव प्रसार को। तो जो दशमलव प्रसार होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है शांत, ये क्या होता है मैं एक एक करके फिर बताऊंगा। दूसरा है अनुवासानी आवर्ती, अशांत आवर्ती, और तीसरा है अनुवासानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। अब ये क्या होता है एक एक करके चलिए देखते हैं। तो दशमलव प्रसार में जो शांत होता है उस स्थिति में क्या होता है कि जो शेष होगा वो हो जाएगा 0। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं 1/5, तो इसको अगर हम दशमलव में बदलेंगे तो क्या होगा, 5 को 1 से डिवाइड करना होगा। तो इसे करते हैं, पॉइंट देंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा और फिर कितने बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा और ये कट गया। अब देखिए दशमलव के बाद क्या बचा हुआ है, 2 है और उसके बाद आगे जा रहा है ये चीज़, ये नहीं जा रहा है, यहीं पे ये खत्म हो गया। तो ये हो जाएगा हमारा शांत। और एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए दिया हुआ है 33/8। अब इसको चेक करना है तो 8 को हम 33 से डिवाइड करेंगे, 8 चौका होता है 32, शेष बचेगा 1। अब ये कटेगा नहीं तो यहाँ पे दशमलव देना होगा और यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। फिर होगा 8 एकम 8, फिर शेष बचेगा 2 और फिर से 0 देना होगा। फिर होगा 8 दूनी 16, अब शेष बचेगा 4, यहाँ पे 0 उतरेगा और 8 बचे 40। तो हम क्या देख रहे हैं, ये कट गया और अब यहाँ पे क्या बचा हमारा 4.125। तो ये क्या हो रहा है, 5 के बाद आगे बढ़ रहा है तो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसका मतलब जो भी ऐसा दशमलव होगा ये होगा हमारा शांत। अब दूसरा देखते हैं। अब दूसरा दिया हुआ है अनुवासानी आवृत्ति। तो इसमें क्या होता है, इस स्थिति में जो शेष है उसकी पुनरावृत्ति होती है। तो इसको भी एग्जाम्पल से समझते हैं, ये कैसे हम कर सकते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं 1/11। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, 11 को 1 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 होगा। अभी भी ये नहीं कट रहा है तो यहाँ पे फिर से 0 देना होगा और एक 0 यहाँ पे उतरेगा। अब इसे हम काट सकते हैं। 11 9 होता है 99, तो शेष बचा 1। तो फिर से हम 0 उतारेंगे। अब ये फिर भी नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक 0 फिर से बैठाएंगे और यहाँ पे फिर से एक 0 बैठाएंगे। अब 11 9 कितना होता है, 99 होता है। फिर शेष 1 बचेगा, यहाँ पे एक 0 आएगा। ये अभी भी 11 से नहीं कट रहा है तो क्या करना होगा हमें, फिर से यहाँ पे एक 0 बैठा के फिर से यहाँ पे लिखना होगा 0। अब 11 9 फिर से करना होगा हमें, 11 9 होता है 99, फिर शेष बच रहा है 1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, दशमलव के बाद देखिए 0 9 0 9 0 9, ये क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है और ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0.09 का बार। ये बार कैसे आया, जो भी नंबर रिपीट हो रहा है, देखिए 0909 रिपीट होते जा रहा है तो इसमें हम बार लगा देंगे। तो जो भी ऐसा होगा उसको हम कहेंगे अनुवासानी आवृत्ति। और एक तीसरा देखते हैं। अब तीसरा में है अनुवासानी अनावृत्ति। इसके पहले में था आवृत्ति, यहाँ पे है अनावृत्ति। इसमें क्या होता है, इस स्थिति में शेष तो बचेगा लेकिन उसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए हम लेते हैं पाई। तो पाई का वैल्यू क्या होता है, ये होता है 3.1415926535। इस तरह से ये आगे चला जाएगा। तो देखिए इसमें क्या है, दशमलव है, दशमलव के बाद जितने भी अंक यहाँ पे दिए हुए हैं
वो क्या हो रहा है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा है, लेकिन ये आगे बढ़ते ही चला जा रहा है। तो जो भी ऐसा आवृत्ति होगा उसको हम कहेंगे अन्वसानी अनावृत्ति। तो आज के लिए इतना ही। अगले चैप्टर में हम देखेंगे एनसीईआरटी के क्लास 9 का 1.1 का सभी क्वेश्चन को कैसे हल किया जाए।